सबका सुरक्षा, सबको सम्मान, सबको 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 राशन, सबको शिक्षा, सबका स्वास्थ्य, सब किसी को सम्मान बराबर का मिले, वो मेरा सनातन। आपका सनातन कहाँ है बीच में? एक सरकार अगर मोदी को जिता दे जनता तो आप जनता को अनपढ़ गवार कहने लगते हैं, इन्होंने मूर्ख कहा है, मोदी जी ने मूर्ख कहा है, मोदी जी ने मूर्खों का सरदार बोला है, विक्रमादित्य जी, मोदी जी ने मूर्खों का सरदार बोला है और किसी ने नहीं बोला। जी का रुख करूंगी फिर। आचार्य देखिए, आज डिबेट के अंदर अजीज खान साहब ने बोला, कई ऐसी बात बोली कि हमारी पार्टी जो है वो तो सदा सबको एक साथ लेके चलती है। आपको याद है मुलायम सिंह यादव, उन्होंने कहा था कि कार सेवकों पर जितनी गोली चलानी उतनी और चलाऊंगा, और क्या किया था, सरयू लाल कर दी थी, और तो और उनकी लाशों को पत्थर बांध के सरयू के अंदर डबो दिया था। कौन थे वो? आपकी पार्टी के अध्यक्ष थे। और तो अरे सुन तो लो भाई, शांति कर लो, अभी आपका मेंबर भी आने वाला है, चिंता मत करो, बहुत सुन लिया मैं आपको आजम खान साहब याद है, उन्होंने भारत माता को क्या बोला था? डायन। और तो आगे सुना, तो और सुना, चिंता मत करो, आपकी पार्टी ने निष्कासित नहीं किया उनको। उसके बाद आपकी पार्टी के, कांग्रेस की पार्टी के नेता एक कर्नाटक के हेड रहे हैं, उन्होंने हिंदू शब्द को क्या गाली दी? इतना गंदा शब्द। मुझे बताइए, आप लोग सब सनातन की बात कर रहे हैं, क्या आपको अच्छा लगता है गंदा शब्द? आपके घर वाले गंदे हैं भाई, आपके माता पिता गंदे हैं, हिंदू शब्द गंदा शब्द। और ये पार्टी के अध्यक्ष के साथ यहां बैठे हुए बात कर रहे हैं सब लोग कि हम सनातन का अपमान नहीं करते। आपके लोग एक के बाद लगातार गाली पे गाली, किसी और को नहीं गाली दे रहे हैं, आपको गाली दे रहे हैं, आपके बाप दादाओं को गाली दे रहे हैं, और ये लगातार एक बात कर रहे हैं। गुरु छोड़ दीजिए भाई, गुरु का सम्मान कितना है हम सब जानते हैं। आप अभी नाम आया राजेंद्र पाल गौतम जी का, राजेंद्र पाल गौतम जी को आप अभी भी गले लगा के बैठे होंगे, क्या ये बताइए? बोला कि मैं भाजपा में जाते हिंदू हो जाऊंगा, क्या ये बताइए? मुझे लगातार बोलते रहे, अरे भाई वास्तविक तौर पे आपको पता है मोदी को सपोर्ट करूं तो? अरे भाई, हमने आप हिंदू का, हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत का अन्न खाते हैं, भारत को तो सम्मान करो, भारत का सम्मान नहीं करते हैं आप, देश का सम्मान नहीं मानता कि जो राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए, इस देश का विभाजन करने के लिए, हिंदू मुसलमान की राजनीति करने के लिए, मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण करने के लिए लगातार जो खेल खेल रहे हैं वो हर एक को पता चल गया है। एक बार त्रिपाठी जी का रुख करूं और काउंटर रिएक्शन मैं दुष्यंत नागर जी से लूंगी। त्रिपाठी जी, मैं प्रश्न है मेरे पास। त्रिपाठी मैं ये पूछना चाहता हूँ सम्मानित आचार्यों से और सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता से कि संसद के अंदर आंकड़ा आया है 10,27,000 करोड़ रुपया का पैसा एनपीए हो गया, बैंकों का पैसा लुट गया, उद्योगपति लूट के खा गए, क्या वो सनातनियों का पैसा नहीं था? ये सुन लीजिए, सुनिए, तो ये प्रश्न सरकार से अच्छा लगता है। दुष्यंत नागर साहब, सनातन को गाली देने के बजाय अगर इस पर बात करते तो अच्छा लगता भारत को, लेकिन इस पर बात ही नहीं करना चाहते। आप लोग सनातन को गाली देना चाहते हो। ले लिया। अब जरा त्रिपाठी जी का रुख कर लूं मैं। त्रिपाठी जी कुछ रिएक्ट भी करना चाह रहे हैं, लेकिन त्रिपाठी जी बोला सेंथिल जी ने है, सेंथिल कुमार ने है, आप डीएमके पर अटैक ना करके इन पर काहे अटैक कर रहे हैं? वो बेचारे ये कह रहे हैं कि अभी तो हार से उबर भी नहीं पा रहे हैं, सहयोगी तो टेंशन बढ़ा ही रहे, कभी बैठक स्थगित करनी पड़ती है, कभी ये गौमूत्र स्टेट और ना जाने किस तरह के बयान सामने आ जाते हैं, ऊपर से आप उन्हीं पर अटैक कर रहे हैं। हार में ना जीत में, जीत में चिंता क्यों कर रही है हिमानी? डीएमके का अकेले का बयान होता, हिमानी, अगर डीएमके का अकेले का बयान होता तो निश्चित तौर पर केवल डीएमके की मजम्मत की जाती। ये डीएमके का अकेले का बयान नहीं है। मैंने इसीलिए कहा ना, सिलसिलेवार तरीके से, रणनीति के तहत, एक कार्य योजना के तहत इस तरह के बयान लगातार दिए जा रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस पूरी घटनाक्रम की पटकथा लिखने वाली कांग्रेस है, इसका संरक्षण देने वाली कांग्रेस है। ये इंडिया के पार्टनर से संबंध समाप्त कर लेते हैं, हम कोई आपत्ति ना करते, हम कांग्रेस पर, हम कांग्रेस पर सवाल न करते। अगर कांग्रेस बयान के बाद सपा को बाहर का रास्ता दिखा देते तो हम कोई आपत्ति न करते। मैं संजय मिश्रा जी का जवाब दे दूं। संजय मिश्रा सनातन की परिभाषा बता रहे हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में 4 राज्यों में सरकार बदल गई है, केवल एक राज्य की सरकार रिपीट हुई है, मध्य प्रदेश की। और क्यों रिपीट हुई है? क्योंकि जनता को डिलीवर करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, और इसीलिए जनता ने भारी बहुमत के साथ 18 वर्ष के बाद मध्य प्रदेश की जनता ने वापस रिपीट किया है। जनता की सेवा करने का काम भाजपा कर रही है, बाकी कोई राजनीतिक दल नहीं कर रहा। अगर कांग्रेस का रहेगा फिर तो कांग्रेस से बड़ा सनातनी कोई नहीं, और डिलीवर करने वाला फिर कोई नहीं, फिर कैसी बात कर रहे हैं? लंबा इतिहास है कांग्रेस का, लंबा इतिहास है कांग्रेस का, लोकतंत्र बनाने से लेकर चलाने तक 53 साल लगातार सरकार रही। कांग्रेस का लंबा इतिहास है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे ही नहीं आ रहा है। जल से जल पहुंचाना हो
आयुष्मान का कार्ड पहुंचाना हो, उनकी दैनंदिन जो समस्याएं हैं उसका समाधान हमने किया है और इसलिए हिंदुस्तान को चुन त्रिपाठी जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये रणनीति है दरअसल कांग्रेस की, इसलिए आप उस पर अटैक कर रहे हैं। मेरा सवाल ये था, शायद आप सुन नहीं पाए, मेरा सवाल ये था कि क्या ये दक्षिण में बीजेपी के रथ को रोकने की दरअसल कोशिश है? क्या ये स्ट्रैटेजी है यहाँ पर कि वहां पर ना आए, इसीलिए बार बार नॉर्थ वर्सेस साउथ की लड़ाई इसको बना दिया गया है? यही नहीं है। देखिए, मैं फिर स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, जब कहते हैं कि हमको भारत को एक साथ जोड़ना है, तो दक्षिण और उत्तर में बांटने वाली इस प्रकार की जो राजनीति है, सबसे मुखरता से निकल करके राहुल गांधी को विरोध करना चाहिए था। राहुल गांधी को आज ही अनाउंस कर देना चाहिए था कि डीएमके सांसद की इस बयान पर हम डीएमके को इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं मानेंगे, हम इंडिया अलायंस को बाहर करेंगे, क्योंकि उदयनिधि स्टालिन लगातार सनातन का अपमान कर रहे हैं और अब डीएमके के सांसद उत्तर दक्षिण में बांटने की बात कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी का ऐसा कोई बयान नहीं आया। दुष्यंत जी और संजय जी कह रहे हैं कि पहिया ही नहीं है, जबकि अगर हम बात करें सबसे ज्यादा बीजेपी के सांसद लोकसभा में अगर साउथ से मैं बात करूं तो 29 हैं। कर्नाटक में भी बीजेपी की सरकार रही है, आप लोग कह रहे हैं कि पहिया है ही नहीं उनका कोई। क्या वाकई ये कोई एक स्ट्रैटेजी है, इसलिए बार बार नॉर्थ वर्सेस साउथ जो है वो ट्वीट्स भी आ रहे हैं, बयान भी इस तरह के आ रहे हैं? पूरा भारत देखिए हिमानी जी, बीजेपी को पता है कि साउथ में नहीं है,